हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट में कोई भी काम चल रहा था। जैसे भूतकाल में कोई भी काम चल रहा था। ठीक है, जैसे आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, मैं पढ़ रहा था। कल वर्षा हो रही थी। ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा था, मैं इंग्लिश बोल रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। बच्चे सो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। इट इज पार्ट ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीचिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। जिस भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं खेल रहा था, ठीक है, मैं खेल रहा था, तो आई वॉज प्लेइंग। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज एंड वर का यूज होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। मैं देखिए अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बिफोर प्लस वर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ रहा था, ठीक है, मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हो गया? मैं। जो व्यक्ति काम कर रहा था वो सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैं पढ़ने का काम कर रहा था, तो ये सब्जेक्ट हो गया। रहा था वाज वर। ठीक है, यहाँ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज और वर का यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा था, सब्जेक्ट मैं, वाज वर था, पढ़ रहा था। ठीक है, पढ़ने क्या काम कर रहे थे? पढ़ने का काम कर रहे, तो पढ़ने का वर्ब, पढ़ना रीडिंग एक वर्ब है। ठीक है, तो उसका बिफोर रीडिंग होता है। रीड वर्ब फॉर्म है, उसका बिफोर रीडिंग होता है, तो बिफोर क्या हो जाएगा? रीडिंग। ऑब्जेक्ट जैसे मैं बोलूंगा मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई वॉज रीडिंग। किताब रहता तो ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, किताब ऑब्जेक्ट, किताब पढ़ने का काम मैं काम कर रहा था। तो इस तरह देखिए हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। अगर ये कहता हम लोग क्रिकेट खेल रहे, तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वी रहता सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, प्ले मैन वर्ब का वी फॉर फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग, एंड ऑब्जेक्ट हो जाता क्रिकेट। हम लोग क्या खेलने का काम कर रहे थे? क्रिकेट। इसे देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, वे लोग मैदान में दौड़ रहे थे, दे वर रनिंग इन द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे दौड़ रहे थे? क्या मैदान में? तो इन द ग्राउंड। ठीक है, बच्चे सो रहे थे, द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। सीता खाना बना रही थी, सीता वॉज कुकिंग फूड। मेरी माँ मुझे डांट रही थी, माई मदर वॉज स्कॉल्डिंग मी। उसकी माँ उसे पीट रही थी, हर मदर वॉज बीटिंग हर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी पास्ट में नेगेटिव, जैसे नेगेटिव ना, कोई भी काम ना के लिए, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा था, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा था, तो आई वॉज नॉट रीडिंग। आई वॉज नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा था? बुक, तो आई वॉज नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। वर्षा नहीं हो रही थी, तो इट वॉज नॉट रेनिंग। यहाँ पे आइए देखिए हम वॉज एंड वर। ठीक है, आई, सी, ही, इट, सिंगुलर नाउन आई जैसे मैं, सी वह, ही वह, इट जैसे इट हेल्प, क्या बोलते? इट हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कल वर्षा हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। वर्षा होना, ये वर्षा होना वर्ब हो गया। ठीक है, कल यस्टरडे, था थी, रही थी, वाज वर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इट का यूज इसलिए यहाँ पे हम लोग इट का यूज किए। देखिए यहाँ पे वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पे
वर्षा होना, ये वर्ब हो गया, रही थी was, और कल yesterday, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हम लोग इट का यूज करते हैं, जैसे इट वाज रेनिंग यस्टरडे, इट। देखिए आई, मैं, सी, वह, ही, वह, इट सब्जेक्ट के तौर पे सिंगुलर में, जैसे राम खेल रहा था, ठीक है, तो राम वाज प्लेइंग। वी, हम लोग खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग। यू, तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग। वे लोग दौड़ रहे थे, तो दे वर रनिंग। प्लूरल नाउन, जैसे एक से ज्यादा, जैसे राम और श्याम खेल रहा था, राम एंड श्याम वर प्लेइंग, ठीक है, राम एंड बच्चे खेल रहे थे, दी चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन। आइए आगे देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ रहा था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं पढ़ रहा था, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या मैं पढ़ रहा था, वाज आई रीडिंग। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, वाज आई नॉट रीडिंग, ठीक है, वाज आई नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे थे, वर यू नॉट रीडिंग। क्या सीता खाना नहीं बना रही थी, वाज सीता नॉट कुकिंग फूड। इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एंड डब्ल्यूएच वर्ड, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, ठीक है, तुम कहाँ जाने का काम, कोई बात हम पूछेंगे, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तो वेयर, हाँ, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, WHERE, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है। तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है। सीता क्यों रो रही थी, वाई वाज सीता, ठीक है, वाई वाज सीता स्लीपिंग, वीपिंग, रोना, वीपिंग। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर द चिल्ड्रेन प्लेइंग, वेयर वर दी चिल्ड्रेन प्लेइंग। एंड तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे थे, तो वाई वर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ये हो गया स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। आइए अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल भी लिखा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरी माँ खाना बना रही थी, तो माई मदर वॉज कुकिंग फूड। कल वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। सो रोहन नदी में नहीं तैर रहा था, रोहन, ठीक है, यहाँ पे सोहन कर दें। सोहन नदी में नहीं तैर रहा था, तो सोहन वाज नॉट स्विमिंग इन द रिवर। क्या तुम बाजार जा रहे थे, क्या तुम बाजार जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मार्केट। क्या वे लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे, वर दे टॉकिंग अबाउट मी। क्या भारत मैच नहीं जीत रहा था, वाज इंडिया नॉट विनिंग द मैच। सीता कहाँ जा रही थी, वेयर वाज सीता गोइंग, ठीक है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वो वाई वर द चिल्ड्रेन नॉट गोइंग टू स्कूल। वर्षा हो रही थी, तो वर्षा कब हो रही थी, व्हेन वाज इट रेनिंग। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। देखिए ये हो गया कुछ सेंटेंस। आइए कुछ एग्जांपल लेते, जैसे आप वीडियो देख रहे थे, ठीक है, तो यू वर वॉचिंग माई वीडियो। मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं स्टेज में जाने से डर रहा था, आई वॉज फेयरिंग टू गोइंग ऑन द स्टेज, ठीक है, ऑन द स्टेज। इंडिया मैच जीत रहा था, दी इंडिया वॉज विनिंग द मैच, ठीक है। आतंकवादी भारतीय सेना पे हमला कर रहे थे, द टेररिस्ट वाज अटैकिंग ऑन इंडियन सोल्जर, ठीक है, इंडियन सोल्जर। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हम लोग बाजार जा रहे थे, तो वी वर गोइंग टू मार्केट। हम क्वेश्चन पूछे, मैं प्रश्न पूछ रहा था, आई वॉज क्वेश्चनिंग, ठीक है, आई वॉज क्वेश्चनिंग। वे लोग टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। मेरी माँ खाना बना रही थी, तो माई मदर वॉज कुकिंग फूड। मेरे पिताजी काम कर रहे थे, माई फादर वॉज वर्किंग।
कल बर्फ गिर रहे थे। इट वॉज बर्फ गिरा, इट वॉज स्नोइंग यस्टरडे, ठीक है, स्नोइंग यस्टरडे। वे लोग बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे। द चिल्ड्रन वर रनिंग इन द ग्राउंड। इट इज कॉल्ड पास्ट continuous tense। and thanks for watching my videos। please like, subscribe and share, friend, you are requested। this is 11th video of Change Life Learning Spoken English। okay, thank you, thanks for watching my videos।